안녕하세요. 저는 रीना। नमस्ते, वेलकम टू करेंट क्लास विद रीना। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ सिंपल वर्ड्स पढ़े थे, तो आज हम कुछ और वर्ड्स सीखेंगे। आज हम 2 या 3 से ज़्यादा फॉर्म्स को मिला के वर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहला वर्ड जो हम सीखेंगे वो है दिस। तो इसको बोलते हैं, तो ये आपका थिगत है ओ, ये क्या बनेगा थो। बिगिनिंग साउंड क्या होता था थिगत का थ। तो दिस इज थो सो ग्वान। आपको पता है ये आपका क्या है, ये आपका कंबाइंड वॉवल है। तो इसको क्या बोलते हैं वाह वाह। तो मिडिल में ये कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्योक। क्योक का साउंड मिडिल में क्या होता है ग। तो ये क्या होगा ग वा ग्वा ग्वा। थोसो ग्वान थोसो ग्वान। थोसो ग्वान होता है आपका लाइब्रेरी। थोसो ग्वान थोसो ग्वान थोसो ग्वान। ओके, तो ये थोसो ग्वान होता है लाइब्रेरी। तो नेक्स्ट वन इज only with vowel वाली फॉर्म, consonant for second vowel वाली फॉर्म एंड सेम दिस। तो इसको हम पढ़ेंगे योरीसा योरीसा योरीसा। योरीसा मतलब होता है कुक कुक। योरीसा कुक। ओके, तो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट भी आपका आएगा दिस इज रा दी। थिगत है, मिडिल साउंड क्या होता है थिगत का द रा दी ओ। राडियो 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 क्या होता है रेडियो राडियो राडियो। ये एक्चुअली क्या है कि जैसे रेडियो, अगर आप इसका इंग्लिश रोमनाइजेशन करोगे कोरियन का, तो ये आप इसको पढ़ोगे तो इसको रेडियो ही पढ़ोगे, राइट। बट राडियो जो कोरियन प्रोनाउंस करने का तरीका है वो अकॉर्डिंग टू साउंड ही प्रोनाउंस करेगा, क्योंकि कोरियन में ड साउंड है ही नहीं। तो इसलिए हम इसको रेडियो या राडियो नहीं पढ़ के इसको राडियो राडियो राडियो। ओके, तो हम इसको पढ़ेंगे राडियो। तो वैसे ही हमारे पास एक और वर्ड आएगा, तो वो है आपका दिस वन। ये सेम फॉर्म यूज की गई है तीनों बार। ओके, दिस इज फ्यप। फ्यप का बिगिनिंग साउंड क्या होता है फ, और ये क्या है आ। न्यन ना आ, तो ये हो गया फा ना ना फनाना फनाना। आपको साउंड से ही पता चल रहा होगा, फनाना मीन्स बनाना, फनाना बनाना। तो अगर मैं इंग्लिश रोमनाइज करूँ, एक बात और, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स सीखने के लिए उसको जो कोरियन लेटर्स हैं वो इजीली याद नहीं होते, तो वो रोमनाइजेशन की हेल्प से, ओके, इंग्लिश रोमनाइजेशन की हेल्प से सीखता है। लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज कहाँ पे होता है, क्योंकि जो फ्यप है उसका बिगिनिंग साउंड क्या होता है फ होता है, राइट। लेकिन इंग्लिश रोमनाइजेशन में उसको बी ही लिखा जाता है, उसको PH या फिर F ये नहीं लिखा जाता, उसको बी ही लिखा जाता है। जैसे ये हो गया बनाना। तो लेकिन अगर कोरियन में क्या होता है, भले ही वो सेम ही लिखा हो, ख्योक किस केस में भी सेम होता है, बिगिनिंग का साउंड उसका ख होता है लेकिन उसको जी ही लिखा जाता है, ग ही लिखा जाता है। लेकिन जो साउंड है बिगिनिंग, आपको अकॉर्डिंग टू साउंड ही पढ़ना है, ठीक है। रोमनाइजेशन के पढ़ने के चक्कर में कई स्टूडेंट गलत पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए पोजीशंस को अच्छी तरह से याद रखो। तो ये होगा फनाना फानाना फनाना। तो फनाना मतलब बनाना। तो नेक्स्ट इज ये है आपका थिगत। थिगत का बिगिनिंग साउंड ये बिगिनिंग में है, तो ये होगा आपका थ। और इसके साथ कौन सा है कंबाइंड वाउल, कौन सा लग रहा है वै। तो ये थ वै थ्वै थ्वै। तो नेक्स्ट इज छियत
छत, ये नॉर्मल छत है, ओके, नॉर्मल छत है। और ये ई, ये नॉर्मल जो छत है उसका मिडल साउंड होता है ज, तो ये होगा जी, थ्वैजी, 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 थ्वैजी मतलब होता है पेग, थ्वैजी, पेग, पेग। तो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम लेंगे, ये है आपका एस्पिरेटेड ख्यक। इसको आपको पता है, इसको हम ख पढ़ते हैं, इसको हम, एक ख्यक है, इसका बिगिनिंग साउंड ख होता है। ये एस्पिरेटेड ख्यक है, इसका बिगिनिंग साउंड क्या होता है, ख, ख। इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगता है, तो ये आएगा आपका ख एंड ख। ये हो गया खा, खा। और इसके बाद म्यम मिडल में है, तो म्यम एंड न्यान उनका साउंड चेंज नहीं होता। तो ये कौन सा आपका जो कंबाइंड वोवल है इसको क्या बोलते हैं, ए, 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 एक वाला ए, ए, ओके। तो ये हो गया खा मे रा, खा मेरा, खामेरा, 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 खामेरा मतलब कैमरा, कैमरा। ये इंग्लिश की तरह पढ़ने में है, ये इंग्लिश की तरह, साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसको एज इट इज़ इंग्लिश से उठाया गया है वर्ड को, बट जो बोलने का तरीका है वो इनका जो है अपना तरीका है, अकॉर्डिंग टू जो आपके कॉन्सोनेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, ओके। क्योंकि सभी साउंड ज़रूरी नहीं है कि कोरियन हो या फिर इंग्लिश आप कोई भी ऐसे वर्ड पढ़ते हो, ज़रूरी नहीं है कि किसी का साउंड एज इट इज़ रहे, तो इनमें कुछ साउंड है ही नहीं, तो इसीलिए ये अकॉर्डिंग टू अपनी पोजीशन के हिसाब से आपको साउंड देंगे। रेडियो, फनाना, खामेरा, खामेरा, ओके, खामेरा मतलब कैमरा। तो नेक्स्ट वन हम लेंगे थोड़ा सा डिफरेंट, लाइक दिस वन, दिस, ये रहा आपका। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन सी फॉर्म यूज़ हो गई हैं, ये और ये सेम फॉर्म है, कॉन्सोनेंट फर्स्ट, वोवल सेकंड, कॉन्सोनेंट फर्स्ट, वोवल सेकंड। जो आपकी बीच वाली ये है, ये पूरा वर्ड है, राइट, एक पूरा वर्ड। तो बीच वाली कौन सी फॉर्म है, कॉन्सोनेंट टॉप, मिडिल में आपका वोवल एंड एंड में आपका कॉन्सोनेंट। आपको पता है यंग जो है वो आपको कॉन्सोनेंट होता है, ओके। तो यंग कहाँ आ रहा है, फॉर्म। आपको जब आप वर्ड पढ़ते हो तो आपने साथ साथ में फॉर्म को भी ध्यान में रखना है, ओके। तो एक्चुअल वर्ड का स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, एंड यहाँ से हो रहा है, लेकिन जब पढ़ रहे होते तो साथ साथ में अपने फॉर्म को भी देखना है, फॉर्म के एंड में क्या आ रहा है आपने ये देखना है। जो मिडिल वाले ये आते हैं बीच में, इनका साउंड तो वो मिडिल लेते हैं, लेकिन जो ये वाले होते हैं ना, कोई फॉर्म है उसका एंडिंग में जो आता है ना, आपको वहाँ पे उसका एंड साउंड ही लेना पड़ता है, उस कंसोनेंट का, कंसोनेंट की बात कर रही हूँ, उस कंसोनेंट का, ओके। तो यहाँ पे ये अंग साउंड करेगा, अंग। तो ये क्या होगा, छत का बिगनिंग साउंड क्या होता है, और दूसरी बात कंफ्यूज नहीं होना है, ये छत है, ये एस्पिरेटेड छत है, इसका बिगनिंग साउंड छ होता है और इसका साउंड छ होता है, ओके। तो ये क्या होगा, छा डोंग द, ठीक है, तो मिडल में है तो द, तो ये ओ, दो, दो, छा डोंग छा, छा डोंग छा, छा डोंग छा, छा डोंग छा। तो छा डोंग छा होता है आपका कार, छा डोंग डोंग छा, छा डोंग छा, छा डोंग छा, ओके। छा डोंग छा हो गया आपका कार। तो नेक्स्ट हम करेंगे सिंपल सा वर्ड, ओ, सेम फॉर्म यूज़ की गई है, कंसोनेंट अबव टॉप बोल सकते हो, मिडल में आपका वोवल एंड एंड में आपका कंसोनेंट। तो ये हो गया ओ न, ओनल, ओनल। आपको पता है इसका प्रॉपर साउंड नहीं आता, ये थोड़ा सा हल्का सा आपका फोर्स करता है, तो ये क्या आएगा, ओनल, ओनल, ओनल मतलब टुडे, ओनल, ओनल, ओनल टुडे। तो नेक्स्ट इज, ये भी आपका कंबाइंड वोवल है, इस कंबाइंड वोवल को क्या कहते हैं, ए, ए, ऐनक वाला ए, तो ये क्या बनेगा, न, न। तो दिस वन इज इल, ये आपका रियल है, और लिखते टाइम ध्यान देना है कि ये बराबरी में लिखो आप, ठीक है। तो
तो कोशिश करना है इसको प्रॉपर तरीके से लिखने की, तभी आप ज़्यादा अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि आप जितना अच्छे से लिखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो आपको इतने जल्दी समझ में आएगा और याद भी होगा। तो ये क्या होगा, नै नै, और ये क्या है, वोवल आपका टॉप में है, विलो आपका कॉन्सोनेंट। तो ये ई मिडल में तो आपको पता है ये साइलेंट है, ओके, मिडल बिगनिंग में साइलेंट है, तो नै ई ल ल, ये आपका एंडिंग साउंड देगा तो ल, रियल का ल, नै ई ल, नैल 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 मतलब टुमारो टुमारो। तो नेक्स्ट वन इज दिस इज अ छत आएगा तो ज, और ये क्या है, ये है ए ओ अ जे, औजे 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 औजे। तो औजे क्या होगा, औजे होता है आपका यस्टरडे, नेल होता है टुमारो, ऑनर होता है टुडे, ओनल ओनर टुडे, नेल टुमारो, औजे यस्टरडे, ओके। तो वो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट हम करेंगे कुछ वर्ड्स, कुछ थोड़े से वर्ड हम करते हैं। तो अभी तक आपने वॉवल और कॉन्सोनेंट को पढ़ा है, ठीक है। तो वॉवल को क्या बोलते हैं, वॉवल को कोरियन में बोलते हैं, दिस इज मो मोम मोम, ओके, वॉवल को बोलते हैं मोम मोम। तो वैसे ही कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को बोलते हैं, कॉन्सोनेंट को आप बोलते हैं छा ये हो गया। वॉवल को बोलते हैं मोम एंड कॉन्सोनेंट को बोलते हैं छाम छाम छाम, ओके, छाम। तो वॉवल कॉन्सोनेंट, और कोरियन अल्फ़ाबेट को आपको पता है हंगल हंगल हंग हंगल हंगल हंगल। तो अभी आप एक चीज़ ध्यान में दो, इसको हम हनगल नहीं बोलते, हन, क्योंकि अगर आप नॉर्मली फॉर्म के अकॉर्डिंग देखो तो ये क्या है, ये जो फॉर्म है, इस वाली फॉर्म में भी एंडिंग किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट से हो रही है। इस वाली फॉर्म, जो ये फॉर्म की बात कर रही हूँ, पूरे वर्ड की बात नहीं कर रही मैं, अभी सिर्फ फॉर्म की बात कर रही हूँ। तो इसका एंडिंग भी आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसका एंडिंग भी आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है। तो क्या होता है, जब यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है तो वो यहाँ देखता है कि सामने भी कॉन्सोनेंट है, जब यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कई बार जो है साउंड चेंज हो जाता है, कई बार जो बिगनिंग साउंड है वही रहता है, उसके बाद वाला साउंड चेंज हो जाता है, कई बार ये सेम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या है, साउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको पता है जब आपका कॉन्सोनेंट एंडिंग में आता है उसको हम फाइनल कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं, एंडिंग कॉन्सोनेंट भी बोलते हैं और पश्चिम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके रूल्स अलग से होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली इसी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे केसेस में जहाँ पे यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है और उसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। तो ऐसे केसेस में मैं इसको हन गल नहीं पढ़ूँ, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ इसको पढ़ो तो ये हन है, राइट, दिस इज हन, ओके। पर इसको हन गल नहीं बोलते, हंगल हंगल। जो ये न है थोड़ा सा नज़ल हो जाता है, ठीक है, तो इसका साउंड एक नज़ल करके ही रहता है, और ये गल, हंगल हंगल हंगल, ठीक है। हनगल नहीं बोलते, हंगल हंगल। वैसे ही हंगुक, कोरिया, कोरिया को हम इस तरीके से लिखते हैं, हंगुक, ठीक है। तो इसको भी हम हनगुक नहीं पढ़ते, हंगुक हंगुक हंगुक, ओके, हंगुक। तो इसमें क्या होता है, इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर नियन है, यहाँ पे आपका ख्योक है, तो इस साउंड, जो साउंड है इसका साउंड हंगुक हंगुक, ओके, हंगुक। तो लास्ट हम एक वर्ड लेंगे, वो है आपका, इसको बोलते हैं, अब आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे भी आपका सेम है और ये भी सेम, इसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, राइट। अगर इसको हम पढ़ेंगे नॉर्मली फॉर्म के अकॉर्डिंग तो ये हक हो गया, राइट, हक अकॉर्डिंग टू फॉर्म हक, और ये क्या हो गया, ग्यो ग्यो। एक वर्ड पूरा ध्यान में रखना है, मिडिल साउंड भी रहेगा अकॉर्डिंग टू वैसे। तो अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको ये क्या बनेगा, हक ग्यो, आप पढ़ोगे तो हक और फिर ग्यो,
हक्ग्यो, पर इसको हक्ग्यो नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं हक्क्यो, हक्क्यो। क का साउंड सिर्फ एक बार में ही आएगा जब आपके पास सेम कॉन्सोनेंट है, ये भी सेम है राइट, ये सेम ही है, भले ही आपका पोजीशन के अकॉर्डिंग साउंड चेंज हो जाता है लेकिन है तो सेम ही राइट। तो ये क्या बनेगा, ये क्या होता है, जब ये सेम होते हैं तो ये कॉन्सोनेंट क्या देखता है, अरे मैं तो सेम ही हूँ, यहाँ पे तो ये सेम ही है। तो ये साउंड क्या होता है, जो बिगनिंग साउंड होता है, ये साउंड बिगनिंग साउंड को लेगा, जो उसके बाद आ रहा उस साउंड को नहीं कैरी करेगा, तो ये पहले वाले साउंड को लेगा, हक। ठीक है, तो हक, ऐसे केस में क्या होता है, दो का आगे राइट, दो बार, ओके, तो ये होगा हक्क्यो, हक्क्यो। एक जो क साउंड है वो बिल्कुल बहुत मतलब क्लियरली साउंड करेगा, हक्क्यो, हक्क्यो, ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसको हम हक्ग्यो नहीं पढ़ते, इसको हम हक्क्यो, हक्क्यो, हक्क्यो पढ़ते हैं। हक्क्यो का मतलब होता है स्कूल, स्कूल, हक्क्यो, हक्क्यो। अभी आपने देखा कि कहीं पे जो है साउंड चेंज हो रहा है, कहीं पे सेम साउंड लेता, सेम कॉन्सोनेंट है तो स्ट्रॉन्ग साउंड बनेगा, और इससे पहले जो आपने वर्ड देखा उसमें जो साउंड है वो एक गायब ही साउंड ही गायब हो गया, और जो सेकंड कॉन्सोनेंट आ रहा था उसका साउंड आया। तो और एक और वर्ड हमारे पास ऐसा है जिसमें साउंड ही चेंज हो जाता है, और जिसमें सेकंड साउंड चेंज नहीं होगा, वो होगा आपका दिस वन। इस केस में क्या है, यहाँ पे न्यन है और यहाँ पे पहले कौन सा आ रहा है, पहले आ रहा है आपका ख्यप, फिर आएगा आपका न्यन। तो इस केस में क्या है, अगर आप फॉर्म के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप तो इसको हक्न्योन बोलेंगे राइट, हक्न्योन पढ़ेंगे, लेकिन इसको हक्न्योन नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता है हंग, हंग। ये कंप्लीटली ही चेंज हो जाता है, ये का साउंड देता है, ओके। हंग न्योन, न्योन सेम ही रहेगा, य है ये, न्योन, न का साउंड सेम रहेगा, न का लिखना आपने ऐसे ही है, लिखना सेम है, ख्यक ही लिखना है यहाँ पे, बट जो साउंड है वो हो जाएगा हंग न्योन, हंग न्योन, ओके, हंग न्योन, हंग न्योन। साउंड इसको पढ़ते हैं हंग न्योन, इसको हकन्योन नहीं पढ़ते, इसको हंग न्योन पढ़ते हैं, हंग न्योन मतलब ग्रेट, हंग न्योन, हंग न्योन। दिस इज हक्क्यो स्कूल हंग न्योन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पश्चिम रूल के बारे में, जैसे कि आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से साउंड चेंज हो जाता है पश्चिम, यानी कि जब कॉन्सोनेंट आपका फाइनल कॉन्सोनेंट होता है फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो नेक्स्ट भी उसका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है। ऐसे केसेस में साउंड जो चेंज हो जाता है, कहीं पे साउंड चेंज नहीं भी होता और कहीं पे साउंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक आप जो पढ़ाया है आप उसको रिवाइज़ करो, उसको डेली लाइफ में वर्ड को यूज़ करो, लाइक टुडे, तो आप टुडे को टुडे ना बोल के ओनल, ओनल, ओके, ओनल बोलो। लाइक कल क्या कर रहे हो, आने वाले कल को क्या, कल क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि नेल क्या कर रहे हो। लाइक इस तरीके से आप एक वर्ड को सीख सकते हो। लाइक येस्टरडे क्या किया, तो लाइक ओजे क्या किया, तो इस तरह से आप वर्ड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। 감사합니다. Stay tuned. 안녕히 계세요.